एक 37 साल की बेटी अपने पिता को मौत के वक्त उसके साथ रहना चाहती है। सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि कोई भी बेटी अपने पिता के साथ उनके आखिरी पल में रहना चाहेगी। वो चाहेगी कि जब उसके पिता की जान निकले तो वो अपने पिता का हाथ पकड़े। मगर यहाँ आपको हैरानी तब होगी जब मैं बताऊंगा कि वो 37 साल का शख्स एक कत्ल के आरोप में मौत की सज़ा पाने वाला है और उसकी 19 साल की बेटी जिसका नाम खौरे है, उसने अपने पिता के आखिरी वक्त में उनका हाथ थामकर उनके लिए प्रार्थना करने की कोर्ट से दरख्वास्त की है। वो चाहती है कि जब उसके पिता को मौत का इंजेक्शन दिया जाए वो उस वक्त अपने पिता का हाथ पकड़े, उनके लिए प्रार्थना करे। ये पूरा मामला अमेरिका का है। अमेरिका में पुलिस अफसर की हत्या के दोषी केविन जॉनसन नाम के एक शख्स को 29 नवंबर को इंजेक्शन से सजाए मौत दी जाएगी। केविन की जो 19 साल की बेटी है उसने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है कि वो पिता को मरते हुए देखना चाहती है, लिहाजा उसे डेथ इंजेक्शन दिए जाने के वक्त मौजूद रहने की मंजूरी दी जाए। मगर अमेरिका का जो कानून है उसके मुताबिक कि अगर किसी शख्स को सजाए मौत दी जा रही है तो उसके साथ कोई नहीं रह सकता अगर उसकी उम्र 21 साल से कम है। यहाँ पे खौरी की जो उम्र है वो 19 साल है। अगर उसकी 21 साल उम्र होती तो उसको इस याचिका की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर उसकी उम्र 19 साल है, इसीलिए उसने कोर्ट में याचिका दी है कि मेरे पिता को जब मौत हो, उनकी जब दम निकले, आखिरी सांसें ले रहे हो, तो मैं चाहती हूँ अपने पिता के साथ रहूँ। आपको बताऊं कि ये पूरा मामला असल में 2005 का है, जब पुलिस ऑफिसर विलियम मैकेंटी का कत्ल कर दिया गया था और कत्ल करने वाला केविन जॉनसन था। दरअसल ऑफिसर विलियम मैकेंटी ने केविन के घर रेड की थी। उस दौरान दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद केविन जॉनसन ने ऑफिसर विलियम मैकेंटी का कत्ल कर दिया था। उस वक्त केविन की जो बेटी थी वो महज 2 साल की थी। खौरी की तरफ से अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने कांसास सिटी कोर्ट में पिटीशन दायर की है और उस पिटीशन में एग्जैक्टली लिखा है कि खौरे को पिता की मौत के वक्त वहां मौजूद रहने की मंजूरी दी जाए। मिसौरी राज्य का कानून 21 साल से कम उम्र के लोगों को इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर खौरे को भी रोका जाता है तो ये उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। पिटीशन के मुताबिक केविन भी यही चाहते हैं, मतलब जो शख्स है जिसे सजाए मौत दी गई है वो भी यही चाहता है कि उसकी बेटी सज़ा के वक्त मौजूद रहे, इससे सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं होगा। असल में खौरे ने पिता के बारे में भी कुछ कहा है। उसने लिखा है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं और मैं उनसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मौत उन्हें अपने आगोश में ले रही हो उस समय मैं उनका हाथ थाम कर रखूँ और उनके लिए दुआ करती रहूँ। मैं उनकी डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा की गवाह बनना चाहती हूँ। केविन की उम्र इस वक्त 37 साल है, जो जिसे सज़ा मौत दी गई है। उन्होंने जब केविन ने पुलिस ऑफिसर की कत्ल किया था तब खैर 2 साल की थी। केविन जेल में रहते हुए भी अपनी बेटी से मेल, फ़ोन और ख़तों के ज़रिए संपर्क में थे, दोनों बेटी और पिता। अब जो बेटी है उसका भी एक बेटा है और खबरों के मुताबिक पिछले महीने ही उनकी बेटी अपने बेटे के साथ जेल आई थी ताकि वो अपने नाना से मिल सके। इस पूरे मामले पर केविन के जो वकील हैं उन्होंने भी कोर्ट में एक अपील दायर की है। इसमें कहा है कि हम ये दावा नहीं करते कि केविन दोषी नहीं है, लेकिन उसको जो सज़ा दी गई है उसके पिछले नस्लवाद एक बड़ी वजह है। हमारा मुवक्किल अश्वेत है और उसने जिस पुलिस ऑफिसर मैकेंटी का कत्ल किया था वो श्वेत थे। पिटीशन में आगे ये भी कहा गया है कि केविन ने जिस वक्त कत्ल किया तब उसकी उम्र महज 19 साल की थी। मतलब जिस उम्र की उसकी अभी बेटी है खौरे, इसी उम्र में केविन ने ऑफिसर मैकेंटी का कत्ल किया था। इसके अलावा मैकेंटी भी फिट नहीं था। पुलिस कोर्ट में 2005 में ही आदेश दे चुका है कि वारदात के वक्त अगर कोई दोषी टीनेजर था तो उसे सजाए मौत नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2005 में ये आदेश दिया है कि अगर
कोई भी वारदात के वक्त कोई अपराधी टीनेजर में है, अपनी टीनेज में है, तो उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। इसके जवाब में मिसौरी के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मारे गए पुलिस ऑफिसर के परिवार ने इंसाफ के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है, अब सजा नहीं टलनी चाहिए। केविन को अगर सजाए मौत दी जाती है तो मिसौरी राज्य में इस साल की ये तीसरी डेथ पेनल्टी होगी। वहीं अगर पूरे अमेरिका की बात करें तो इस साल 2022 में अमेरिका में अब तक 16 लोगों को डेथ इंजेक्शन से सजाए मौत दी जा चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी और थोड़ा सा सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे कि ये डेथ इंजेक्शन से सजाए मौत देने का जो एक रूल है अमेरिका में, ये अभी से नहीं है, ये बल्कि 40 साल पुराना है। दरअसल 7 दिसंबर 1982 को चार्ल्स ब्रूक्स जूनियर नाम के एक बच्चे को, या एक शख्स को कहें, या इंसान कहना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसको मौत दी गई थी वो अमेरिकन इतिहास में या कहीं दुनिया के इतिहास में पहला मामला था जब इस तरह इंजेक्शन के थ्रू किसी को मौत दी गई हो। 7 दिसंबर 1982 को चार्ल्स ब्रूक्स जूनियर को जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा मिली थी। अमेरिका के टेक्सास में दवाओं का एक कॉकटेल बनाया गया था जो कि ब्रूक्स के शरीर में डाला गया था, जिससे उसके दिमाग और शरीर सुन पड़ गया था। मतलब वो इंजेक्शन में इस तरह दवाइयों को मिक्स किया गया था कि जब वो इंजेक्शन ब्रूक्स को लगाया गया, उसका दिमाग और शरीर पूरी तरीके से सुन पड़ गया था, वो पैरालाइज हो गया था और फिर दिल की धड़कनें रुकने से उसकी मौत हो गई थी। जहरीली इंजेक्शन के जरिए हुई इस पहली मौत ने इस बात को लेकर आम लोगों और डॉक्टरों के बीच एक बहस छेड़ दी थी, क्योंकि जो मौत की सज़ा देने का ये जो तरीका था, ये कुछ लोग बोल रहे थे कि अमानवीय है और कुछ लोग इसको सही बोल रहे थे कि किसी को अगर मौत दी जाए तो ऐसी दी जाए, और कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, ये अमानवीय तरीका है किसी को भी मौत देने का। लेकिन 1982 से लेकर 2022 तक करीब 40 साल हो चुके हैं और इन 40 सालों में अनगिनत लोगों को इस मौत के इंजेक्शन से सजाए मौत दी गई है। ये तरीका किसी को सजाए मौत देने का ये तरीका सही है या गलत, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।